हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल सूर्या सर में। आप लोग जानते हैं कि जो मेरा चैनल है वो मैथ का चैनल है, लेकिन आज से आप लोग के लिए मैथ और साइंस दोनों का वीडियो मिलेगा। क्योंकि आज से मैं आप लोग के लिए साइंस और मैथ दोनों का वीडियो बनाऊंगा, जिसमें साइंस में आपका केमिस्ट्री विषय से और आपका जो फिजिक्स है उससे विषय से आपका जो भी इम्पोर्टेंट आपका जो टॉपिक होता है या क्वेश्चन आपका जो फार्मूला या न्यूमेरिकल होता है वो मैं बताऊंगा। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में फिजिक्स का, जो आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स चैप्टर में न्यूमेरिकल होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जो आपका लगभग आपका मैथ के जैसा ही होता है। यानी कि जिस तरह आप लोग मैथ में सूत्र से क्वेश्चन बनाते हैं उसी तरह फिजिक्स में न्यूमेरिकल होता है, जो मेरा बिना सूत्र के आपका न्यूमेरिकल नहीं बन सकता है। और उसमें क्या होता है कि सूत्र के साथ साथ उसमें कुछ जो आपका कॉन्सेप्ट होता है, नोट्स होता है, उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। यदि आप उसका नोट्स कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा तो आपका फार्मूला याद असते हुए भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो आज आप लोग को देखिए, क्या आपका मैं दर्पण, जब का जानते हैं कि जो फिजिक्स में होता है कि दर्पण आपका होता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उससे आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, दर्पण से क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल। तो देखिए फार्मूला आपका होता है दर्पण में 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। देखिए इसको कहा जाता है दर्पण सूत्र। ये जो आपका सूत्र है, ठीक है, इसे कहा जाता है दर्पण सूत्र। आप लोग देखिएगा फॉर्मूला आपका कहीं कहीं एग्जाम में क्या होता है कि डायरेक्ट लिखा होता है क्वेश्चन में कि इनमें से दर्पण सूत्र कौन है। तो उस समय ध्यान रखिएगा कि दर्पण सूत्र इसी को कहता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इसी में आता है कि एक होता है कि 1f बराबर r/2, फॉर्मूला तो f बराबर r/2, ये भी क्या एक सूत्र है। ठीक है, अब इसमें f को उल्टा करके लिखिए, यानी कि 1/f लिखिएगा तो भी क्या हो जाएगा, नीचे के ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2/, क्या हो जाएगा, r। अब देखिए इससे आपका एक और फार्मूला निकल के आता है, यानी कि 2/r बराबर 1/f बराबर, देखिए यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है 1/u प्लस 1/v। ये भी क्या है, देखिए एक सूत्र ही आपका निकल करके ये आया। तो ध्यान रखिएगा ये भी क्या एक सूत्र है। अब इसके अलावा और भी सूत्र होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि m बराबर, ठीक है, m बराबर -v/u या h-h। अब देखिए इसमें कौन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ पे जान लीजिए, इस फार्मूला में जान लीजिए कि कौन क्या होता है। सो m बराबर होता है यहाँ पे आवर्धन, ठीक है, आवर्धन क्षमता। ध्यान रखिएगा -v या, ठीक है, आपका h यहाँ पे, ठीक है, h लिखिए, h जो डैश है, h डैश, ये होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और h होता है वस्तु की ऊंचाई, वस्तु या बिंब। ठीक है, वस्तु को बिंब कहा जाता है, बिंब की ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पे f/r/v/u क्या है। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि f जो होता है ये होता है कि फोकस दूरी, ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी होता है फोकस दूरी। और v ये होता है कि वस्तु की, ये प्रतिबिंब की दूरी होता है, ये v होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब, ठीक है, की दूरी। u जो होता है वो होता है वस्तु दूरी, वस्तु दूरी। अब ये आपका एक और है r होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो ये देखिए आपका जो जितना सूत्र लिखा हुआ है चार, वे क्या है, मुख्य सूत्र है। और जिसमें f, v, r या h या m क्या होते हैं मैं लिख चुका हूँ। अब देखिए ये आपका फॉर्मूला याद भी कर लीजिएगा, तो याद होते हुए भी आप जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आपका क्वेश्चन जो बनाइएगा उसका आंसर गलत आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आपका जो क्या होता है कि फार्मूला के अलावे इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होता है कि जिसमें आपका प्लस और माइनस का चिन्ह का बहुत ही बड़ा इसमें महत्व होता है। यदि आप प्लस माइनस का चिन्ह नहीं जानिएगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि इसमें कौन, यानी एफ क्या होता है और आर जो आपका है VU, इसका चिन्ह क्या होता है। इसमें नोट्स होता है, आपको ध्यान रखिएगा, ये नोट्स आप लोग याद रखिएगा। ये क्या होता है, पहला जो आपका होता है, ये देखिए कि अवतल दर्पण में, याद रखिएगा, अवतल दर्पण में फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी कि एफ तथा
वक्रता फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या जिसको आर बोलते हैं। देखिए ये अवतल दर्पण है, क्या होता है इसमें कि ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक यानी कि माइनस, ठीक है। देखिए तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है। दूसरा है कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में एफ तथा आर ये जब क्या होता है वो धनात्मक होता है, धनात्मक यानी कि प्लस। अब देखिए इसमें एक और होता है, ध्यान रखिएगा, तीसरा मुख्य बात है आपका कि वस्तु दूरी यानी कि यू, वस्तु दूरी यानी कि यू हमेशा ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। याद रखिए, देखिए आपका ये तीन आपका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ये। तो देखिए इसको याद कैसे करना है, देखिए क्या आपका अवतल दर्पण है तो अवतल देखिए आपका ऋणात्मक है, ठीक है, यानी कि अवतल बड़ा दर्पण है, अवतल यानी देखिए सबसे क्या बड़ा है तो ऋणात्मक जो लिखे है, ठीक है, तो क्या आपका बड़ा लगेगा, और उत्तल छोटा है, ठीक है, धनात्मक क्या देखिए आपका तो छोटा है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में ऋणात्मक फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, और उत्तल दर्पण में फोकस तथा वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होगा, प्लस में होगा। और याद रखिएगा हमेशा वस्तु दूरी क्या होता है, चाहे कोई भी दर्पण हो, ठीक है, आपका अवतल हो या उत्तल हो, दोनों में से कोई भी हो, वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है। देखिए माइनस में क्यों होता है, तो देखिए आप लोग जानते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार, आप लोग मैथ में जिस तरह ये आपको याद होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको हम लोग बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो ये क्या देखिए कि ये होता है एक अक्ष जिसमें ये का जो चिन्ह होता है वो प्लस में होता है, 1 2 3, ये ऊपर होता है क्या वाई अक्ष, ये भी क्या होता है प्लस में होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो इधर आपका होता है ये क्या होता है प्लस में, ऊपर जब का होता है ये होता है प्लस में। अब इसके इधर 1 2 3 तो देखिए माइनस में होता है, 1 2 3, तो ये क्या देखिए याद रखिए कि ये माइनस में होता है। और उसी तरह नीचे आपका आइएगा तो -1 -2 यानी कि भी क्या होता है कि माइनस में होता है। और ये जो होता है ये क्या होता है जीरो होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मूल बिंदु, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। तो देखिए अब इसमें वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक क्यों हुआ, ये मान चलिए आपका देखिए सीधे दर्पण है, ठीक है, ये आपका सीधा दर्पण है ये, ठीक है, ये तो वस्तु को रखिएगा तो दर्पण के बाहर ही ना रखिएगा, ये तो ऑटोमेटिक है कि कोई भी वस्तु रखिएगा दर्पण के अंदर नहीं रख सकती है इसको। तो ये आपका मान चलिए कि दर्पण बना दिया आपका, ये दर्पण है ये, तो वस्तु का रखिएगा हमेशा दर्पण के सामने। तो दर्पण के सामने यानी कि इधर का जो चिन्ह है आपका क्या है माइनस में है, तो इसीलिए अवतल हो या उत्तल हो हमेशा क्या होता है कि वस्तु दूरी यू माइनस में ही लिया जाता है। अब इसी से संबंधित आपका देखिए और भी है कि यदि देखिए बनाते समय आपका कि देखिए भी याद रखिएगा आपका कि भी आपका जो यदि भी याद रखिएगा कि माइनस में आए, ठीक है, भी माइनस में आए तो यानी कि प्रतिबिंब की दूरी माइनस में आए तो हमेशा देखिए याद रखिएगा माइनस का चिन्ह आपका इधर है, ठीक है, तो माइनस में होगा तो हमेशा जो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो क्या होगा देखिए कि वास्तविक होगा, वास्तविक एवं उल्टा। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आता है कि यदि आपका प्रतिबिंब दर्पण के सामने रखा हो तो उसका प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक होगा एवं उल्टा होगा। और यदि यही आपका भी जो है वो प्लस में आए, ठीक है, प्लस में आए तो क्या हो जाएगा ये कि ये जो वास्तविक है क्या प्लस यानी कि इधर आपका प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा आपका तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये काल्पनिक हो जाएगा, यानी कि काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक या आभासी तथा ये क्या होगा ये उल्टा से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधा। तो ये देखिए आपका ये पूरा जो आपका नोट्स है वो क्लियर हो गया। अब आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन बनाइएगा तो अपने आप जो जितना फार्मूला है वो क्लियर हो जाएगा, और जो नोट्स है आपका किस में प्लस लगाना है किस में माइनस लगाना है वो भी पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए सबसे पहले इसमें ध्यान देना आता है क्वेश्चन में कि दर्पण कौन सा है। देखिए मैं दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है, ठीक। तो उत्तल दर्पण में देखिए क्या है आपका कि ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में
याद रखिएगा कि एफ का जो वैल्यू क्या होता है, प्लस में होता है, यानी कि प्लस 30 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए कि वस्तु रखा है कितना दूरी पर, तो 30 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि वस्तु दूरी यानी कि यू। तो यू का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें तो कोई याद करने की चीज़ ही नहीं है, क्योंकि यू हमेशा क्या होता है, माइनस में, क्योंकि दर्पण के ये सामने रखा हुआ होता है। तो ये हो जाएगा माइनस में 30 सेंटीमीटर। और भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, नहीं दिया हुआ है तो भी का वैल्यू पूछ रहा है यही आपका। तो आप लोग जानते हैं सूत्र से क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो f का वैल्यू भर दीजिए, 1 कितना हो जाएगा 30 बराबर 1 माइनस में 30 और प्लस 1/v। अब देखिए इसमें आगे 1/30 और प्लस माइनस में दिया प्लस हो जाएगा 1/30 बराबर 1/v। तो हो जाएगा कि ये दोनों के एलसीएम लीजिए, 30 आ जाएगा, 1 + 1 बराबर 1/v। क्या जाएगा कि 1/v बराबर हो जाएगा ये 2/30, इसको काट दीजिए 15 बार में, तो ये जाएगा v का वैल्यू आ जाएगा प्लस में 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए आपका ये v का वैल्यू कितना है, प्लस में 15 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑप्शन आपका दो है, सी भी 15 सेंटीमीटर है और डी भी 15 सेंटीमीटर। तो आंसर इसका कौन आएगा। देखिए आप लोग को अभी इसके पहले जस्ट बताए हैं कि आपका जो निर्देशांक ज्यामिति होता है उसमें क्या होता है कि यदि आपका प्लस में आए तो दर्पण के क्या होगा, पीछे होगा। देखिए इसमें क्या आपका प्लस का चिन्ह है, तो इसलिए क्या जाएगा दर्पण के पीछे। तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें भी देखिए आपका कि यदि प्लस माइनस का ध्यान नहीं दीजिएगा तो उसमें क्या जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए प्लस माइनस का चिन्ह हमेशा ध्यान रखिएगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति बताइए। देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले ही जस्ट पता है अभी हम कि क्वेश्चन बनाते समय हमेशा ध्यान रखिए कि कौन सा दर्पण है। तो कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में आप लोग जानते हैं कि एक का वैल्यू क्या होता है, माइनस में होता है। ठीक, तो माइनस में कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और यू का वैल्यू दिया हुआ इतना 10 सेंटीमीटर। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी दर्पण हो हमेशा क्या होगा, यू माइनस में होगा, तो ये 10 सेंटीमीटर। और भी का वैल्यू पूछ रहा है कि प्रकृति तथा स्थान पूछ रहा है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो देखिए सब मान भर दीजिए, तो 1/-20 प्लस 1/ बराबर हो जाएगा ये बराबर -10 प्लस 1/v। तो ये हो जाएगा माइनस में 1/20, यानी कि माइनस चला जाएगा, क्या ऊपर चला जाएगा माइनस, और ये माइनस में तो इधर आके प्लस में 1/10 बराबर क्या हो जाएगा 1/v। तो अब देखिए लिखिएगा 1/v बराबर हो जाएगा, ये दोनों के एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 20, तो ये हो जाएगा -1 और प्लस में 10 गुना 20 यानी कि 2। तो 1/v बराबर 1/20। तो ये 8 से गुना कीजिएगा तो v वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस में 20 सेंटीमीटर। देखिए तो ऑप्शन में आपका देखिए, तो ऑप्शन देखिए आपका 20 सेंटीमीटर आंसर आपका दो है, ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन बी में भी है। और दोनों क्या आपका दर्पण का देखिए ये पीछे है और ये दर्पण के आगे है, और दोनों क्या है, सीधा ही है। देखिए प्लस आप लोग बताया अभी चिन्ह परिपाटी के अनुसार, इस तरह चिन्ह परिपाटी के अनुसार कि यदि आपका प्लस में आए तो इसका मतलब क्या, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्लस में आए, अतः इसका जो आंसर हो जाएगा दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे बना और 20 सेंटीमीटर दूरी पर सीधा बना। तो फ्रेंड्स इसमें हमेशा देखिए ध्यान रखिएगा कि प्लस माइनस का चिन्ह और प्रतिबिंब किधर बन रहा है, आगे बन रहा है या पीछे बन रहा है, ये सब ध्यान रखिएगा। तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका बनाया हुआ आंसर हमेशा सही आएगा। तो फ्रेंड्स इसका अभी और भी क्वेश्चन है, जिसमें अभी सूत्र में लिखा था मैं आवर्धन, तो आवर्धन से भी संबंधित आपका क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका वीडियो बनाऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।